वक्त है कम मगर आप लोग में है बड़ा दम। तो लड़का लोग कहाँ गया मौला उमर? ऋषिया बाजार। क्या लिया? 2 आलू चॉप, 2 समोसा, 2 रसगुल्ला। बूढ़ी माँ घर में बैठी दरवाजे पर घर आया, बूढ़ी माँ को दिया, खुद बेचारी खाई, पोते और पोतियों को खिलाई और पानी पी ली और आंचल फैलाकर दुआ की, ए अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। पूरा मोहल्ला पूरा प्रखंड देखता रह गया, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। लेकिन वही बेटा जब शादी हो जाती है तब गया ऋषिया बाजार। ऋषिया ना लिया 2 रसगुल्ला, 2 समोसा, 2 आलू चॉप और लेने के बाद घर आया, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, नहीं दिया, शादी हो गई ना। अंडरग्राउंड माल अंडरग्राउंड चला गया। अंडरग्राउंड मतलब समझे? मैडम अहलिया मोहतरमा, होम मिनिस्टर। अब बीवी काफी अंदर में खुश है कि ठीक बेवकूफ हस्बैंड मिला है, माँ को खिलाया ही नहीं और सारा माल अंदर ले चलाया। लेकिन है शादी होने वाली वो भी बच्चों सुन लो, मेरे दिल के दर्द की बात है ये। आप तो हंस दिए, मेरे 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 जुमले को सीने में उतार के रखना। शादी जब हो जाए, बाजार जब आप जाओगे, 2 रसगुल्ला नहीं, 2 समोसा नहीं, 2 आलू चॉप नहीं, 4 रसगुल्ला, 4 आलू चॉप, 4 समोसा, 2-2 माँ के हाथ में देना, 2-2 अंडरग्राउंड माल ले जाना। अंडरग्राउंड माल जाएगा, उलमा बैठे, पूछ लो बीवी को खिलाना चाहिए। जब बीवी को खिलाओगे, बीवी खुश रहेगी तो घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और जब माँ को खिलाओगे, माँ खुश हो जाएगी तो तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। भाई बाबा जिंदाबाद, बेशक बेशक, वाह भाई बाबा। इसलिए शादी के बाद 2 नहीं 4, ताकि बीवी भी खुश रहे और माँ भी खुश रहे। मैडम खुश रहेगी तो घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और माँ खुश हो जाएगी तो बेटा जन्नत का हकदार। बेशक। आज समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? तो एक बार तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। मस्ती में बोल दीजिए, उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। देख लीजिए सुबह जैसा देखे गए माल है कि नहीं वैसा था, उससे भी अच्छा है। हाँ उससे भी अच्छा होगा। समझते नहीं ना आप लोग हमको, और अच्छा बना देते हैं। तब एक बार सब लोग हाथ उठा के बोल के दिखा दीजिए इनको, सब लोग हाथ उठा के दिखाया। वाह, तब देखिए बहुत अच्छा, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मार खाने वाला बता दे कि नहीं बता दे? अरे बता दे कि नहीं बता दे? सुनिए, किसी का शौहर, किसी का हस्बैंड जाता है मजदूरी करने, जाता है कि नहीं जाता? अरे हम लोग सब लोग जाते हैं ना भाई, पसीना बह रहा, कोई बेटा राजमिस्त्री कर रहा है, कोई ठेकेदार है, कोई दुकान खोले हुआ है, कोई ठेला चला रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई दिन भर झमेला ले रहा है, मगर बेचारा शौहर है, परेशान रहता है। रहता नहीं रहता? अरे बोलिए, रहता नहीं रहता? और शाम को घर आता है, प्यास लगी है हजरत, बीवी को आवाज देता है, वो सीधा शौहर बेचारा पसीना बह चुका दिन भर, ए जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा घर के सबसे किनारे रूम में है, वहीं से वो जुम्मन की अम्मा बोलेंगी, क्या हुआ जी, बहुत चिल्ला रहा? बोला पानी पिला दे जुम्मन की अम्मा। बोला पी लीजिए, अभी हम सीरियल देख रहे हैं। बोलिए सही है गलत? सही है गलत? देखिए शौहर लोग बाद में बोल रहा है, बेटा लोग पहले बोल रहा है। ये लोग साथ साथ में रहता है ना भाई, समझिए। अब बेचारा सीधा शौहर पानी पी लिया, संदल भाई 20 मिनट के बाद फिर प्यास लगी, फिर आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा, अरे खाना खिला दे रहे। तो फिर बोलेगी, अभी 8:30 पौने 9 हो रहा है, अभी सीरियल नंबर 2।
कितना बेचारा बर्दाश्त करेगा मुल्ला उमर। फिर आधे घंटे के बाद बोलता है ए जुम्मन की अम्मा, अरे भूख लगी खाना खिला दे। तो बोले चुप बैठिए, 10 बजेगा तब, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक उसका शौहर का दिमाग हो जाता है फ्री। नहीं होगा फ्री, बोलिए। दिन भर का प्यासा, भूखा प्यासा, बस उठाया A to Z। नहीं समझे? अरे कैमरा समझ जाइए भाई, समझे कि नहीं समझे? हाँ, उसके बाद ये लोग जब हवा की बेटी नाकिसुलक नबी ने फरमाया, पिस्ता शरीफ का हदीस है, ये लोग मार खाने के बाद बोलेंगे बहुत मारते हैं, खिलाने की ताकत नहीं है, इसीलिए हमको निकाह किए हैं। अगर एक बाप के पैदा हैं, असल नस्ल वाले हैं, तो हमको तलाक दे दीजिए। झगड़ा शुरू किया तुम, पानी नहीं पिलावे तुम, खाना नहीं खिलाओ तुम, और झगड़ा करो फिर उल्टा तुम। ये हजरत गलत। मगर ऐ बहराज के लोगों, मैं जवाब बता के जाता हूँ। जब झगड़ा हो जाए और किसी की बीवी कहे कि अगर असल बाप के हो तो हमें तलाक दे दो, तो तुम लोग जलाल में आके कहना, बाबा से बुलंद कहना, एक बाप के पैदा हैं, असल मर्द हम हैं, इसलिए तलाक नहीं देंगे। सही बाप का बेटा तलाक नहीं देता, दुनिया का असल मर्द तलाक नहीं देता। और जब हमारा मुसलमान तलाक नहीं देगा तो भारत के गवर्नमेंट को कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को पहचानो, अपने दीन को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। अरे मुसलमान उसका नाम है, तारीख है, तारीख कोई बना के मौलाना कादरी नहीं बोल रहा। मुसलमान की वो ताकत है कि अगर समंदर में कदम रख दे तो समंदर रास्ता बना देता था। अरे मोमिन के वो ताकत है कि अगर प्याले को जाके कह दे आना सागर, तुझे हिंद के राजा ख्वाजा ने बुलाया है, तो पूरा आना सागर आ जाए। मोमिन की वो ताकत है कि 100 साल के मुर्दे की कब्र की जानिब पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी इशारा फरमा दे तो मुर्दा जिंदा हो जावे। ए मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी ताकत पहचानो, अपनी कुव्वत पहचानो, अपने आप को पहचानो। मैं पूरे मुल्क में ऐलान करता फिर रहा हूँ कि सारी दुनिया का मुसलमान जब अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका देगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। जिस बच्ची की शादी हो रही है, अगर वो तकरीर सुन रही है बेटी मेरी बहन, तो सुन के जा। जिस तरह तेरा निकाह होने से पहले तेरा बाप बाप था, तेरी माँ माँ थी, तेरा भाई भाई था, तेरी बहन बहन थी। ए मेरी बहन, निकाह होने के बाद जब तुम ससुराल जाना तो अपने ससुर को तुम बाप का दर्जा देना, अपनी सास को तुम माँ का दर्जा देना, अपनी ननद को तू बहन का दर्जा देना, अपने देवर को तू भाई का दर्जा देना। जब ये इस्लाम ने सिखाया है, और ये दर्जा जब तुम देगी, जब ससुर को बाप समझेगी, सास को माँ समझेगी, तो सास ससुर भी तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझेगी। इसलिए ससुराल जाओ तो उसे ससुर ना समझो, अपना बाप समझो। और सुन लीजिए, जिससे माँ बाप खुश वो औलाद जन्नत की हकदार, और जिस औरत से जिसका शौहर खुश वो औरत जन्नत की हकदार। क्या मौलाना उमर? इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को खुश रखो, और मेरे नौजवानों, तुम अपने माँ बाप को खुश रखो। और एक मेरी आखिरी बात मुझसे सुन लो, हमें इजाजत दो, फिर कहीं मुलाकात हुई, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, आपकी मोहब्बतों ने वफा किया, और कहीं मुलाकात होगी इंशाअल्लाह तकरीर सुनाएंगे। मुझे भी अफसोस और कल्क है कि मैं बोल नहीं पाया, अभी तो शुरू किया, अभी तो इंजन गर्म हुआ है। हाँ भाई, कम पूछिए, फायर इंटरनेशनल संचार पुलिस पूछिए आप, हिंदुस्तान का शायर मुकर्रिर मौलाना उमर परेशान है हमसे कि आप खाते क्या हैं, आवाज आपकी लगती क्यों नहीं? पूछ लीजिए। मधुपुर में कल तकरीर किया हूँ, 12:20 में ट्रेन पकड़ा हूँ, दिन भर ट्रेन में रहा, यहाँ आया, कितना खाया सिद्दीकी साहब से आप पूछ लीजिए। लेकिन हैरत करने की बात नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं, मेरे गौस का कमाल है।
बेशक। और इस दिल को और इस दिमाग को किसी और ने नहीं संवारा है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने संवारा है। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह भाई वाह। सुन लो खोल कर, मैं जुमला पूरे मुल्क में कहता हूँ और आपको भी कह के जा रहा हूँ, जुमला हमारा याद रखिएगा। जब बाप पे नमाजी होता है, जब बाप शराबी होता है, जब बाप गंजेड़ी होता है, जब बाप भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी, तब बेटा बेअदब पैदा होता है, तब बेटा गुस्ताख पैदा होता है, तब बेटा नालायक पैदा होता है। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। नबी की तारीख सुनो ना, इस्लाम की तारीख सुनो ना, और मैं बता रहा हूं सुनो। जब बाप अपने वक्त का मुश्किल कुशा शेरे खुदा मौला अली होता है। आइए सद्दाम भाई, हाँ आप आराम कीजिएगा और आपका आदमी हम बचा के रखेंगे, हाँ और भी फ्री फंड में रखेंगे। वो हमारे हजरत राय भाई के आप साहब ज्यादा इसलिए बख्श दे रहे हैं आपको हम, हाँ और अल्लाह करे और तरक्की दे, हाँ और पढ़िए। और वाकई में खुशी हुई कि जैसे हजरत पढ़ते थे ना वैसे पढ़ रहे, मजाक नहीं कर रहे, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। हाँ और इनको तो बहराज नहीं पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए। अब्बा सुना दीजिए, हजरत ने कह दिया। और बता देता हूँ जायज की जो मेरी तकरीर है, इनके अब्बा हुजूर और हम साथ में तकरीर किए हैं, जो 90 लाख लोगों ने देखा है जी, हजरत साथ में थे, हाँ लिमरा एजेंसी में जो डाला हुआ है। तो जब बाप अपने वक्त का मौला अली शेरे खुदा होता है और माँ बीबी फातिमा होती है, तब बेटा हुसैन जैसा पैदा होता है। मौला उमर सुनिए, आखिरी कड़ी से गुजर रहा हूँ। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा वक्त का हिंदुस्तान का ख्वाजा बनकर पैदा होता है। और उलमा दुआ दीजिएगा हजरत नकीब साहब। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा जमाने में आला हजरत बनकर पैदा होता है। और एक और कड़ी लगा देता हूँ, जब बाप अपने वक्त का मुफस्सिर आजम होता है, माँ ताजुद गुजार होती है, तब बेटा जमाने का ताजुल शरिया बनकर पैदा होता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया। जब बाप वलीए कामिल हो, माँ तहज्जुद गुजार हो, तब बेटा जमाने का सैयद सलार मसूद गाजी बनकर पैदा होता है। और सुन लीजिए, बाद जलसों में लोग मुझे कहते हैं कि हजरत लड़का सब बिगड़ गया। लड़का नहीं बिगड़ता है मेरे दोस्त, पहले बड़का बिगड़ता है। जब बाप नमाज पढ़ने नहीं जाएगा अशरफी साहब, बड़ा भाई नमाज नहीं पढ़ेगा, तो छोटा बेटा जाएगा, छोटा भाई जाएगा। और जब माँ घर में नमाज नहीं पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, उसके बाद बोलेगी माँ की हमारी बेटी फेसबुक बहुत चलाती है, हाँ अब व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजना जानती है। एक दिन वहां भेज देगी ना जो लौट नहीं पाओगी तुम। बोलता बता दे रहे हम, इसलिए याद रखो मेरे जुमले को, और ऐसे याद रखना एक वर्ड को मेरे, कि जब बाप नमाजी होता है तब उसका बेटा नमाजी होता है, जब बड़ा भाई नमाजी होता है तब छोटा भाई भी टोपी लगा के मस्जिद जाता है। जब माँ रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछाकर सर को सजदे में रख करके रो रो के दुआ करती है, तो वो गयूर बेटी जो रात भर मोबाइल चला रही है, फेसबुक व्हाट्सएप कर रही है, वो एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखने के बाद वो बेटी, जवान बेटी माँ से पूछती है, ए माँ, बाबा को सुलाने के बाद, हम बहनों को खिलाने के बाद, भाइयों से बात करने के बाद मुसल्ला बिछा के रात रात भर रोती रहती है माँ, अपने सर को सजदे में रखती है, आखिर वजह क्या है? तो वो
युरमा जवाब देती है, ए मेरी लाडली बेटी, ये किसी और की अदा नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की अदा है। अगर तुम भी अपने सर को सजदे में रखोगी मेरी बेटी, तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। एक आखिरी पैगाम आप सबों मुसलमानों के नाम, लेकिन एक बात बोल लीजिए, आप लोग अभी सब ठीक ठाक बैठे हैं, मुशायरा सुनिएगा कि नहीं अभी बता दीजिए। नहीं, मैं क्लियर बोलिए, तो आप लोग जाइएगा नहीं ना? अरे भाई नहीं जाइएगा। कौन कौन